गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है उपपद, जिसे एक और आर्टिकल है। आर्टिकल मीन्स होता है अनुच्छेद। ये तो संविधान में जो अनुच्छेद की व्याख्या की गई है, जिसमें फला अनुच्छेद के तहत उसको फांसी की सजा सुनाई गई, तो आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद भी होता है। आर्टिकल का मतलब AND होता है, यानी उपपद होता है। और आर्टिकल्स जो घर में सामान होते हैं उनको भी हम आर्टिकल्स कहते हैं। यानी यदि घर में कोई सामान बिखरा पड़ा है तो हम कह सकते हैं बड़ा सामान इधर उधर आर्टिकल्स बिखरे पड़े हैं। तो आर्टिकल्स के तीन मतलब हुए, एक अनुच्छेद, एक उपपद और एक समान। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल, उसका हिंदी में अर्थ होता है उपपद। आर्टिकल दो तरह के होते हैं। एक होता है इंडिफिनिट, इसके तहत ए और एन। एक होता है डिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल, इसमें आता है द। तो हमारे सामने आर्टिकल तीन है, ए एंड द। इनडिफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल वह उपपद होते हैं जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं, जिनका पहली बार प्रयोग किया जाता है, जिनको सूचना के रूप में दिखाया जाता है। ऐसे आर्टिकल को हम इंडिफिनिट कहते हैं। और ऐसे आर्टिकल जो निश्चित का बोध कराते हैं, वही चीज का बोध कराते हैं, उसे द या डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में। तो सबसे पहले इनके साउंड के बारे में देखते हैं। ए को दो तरह से उच्चारण किया जाता है। एक ए से आ भी पढ़ा जाता है और ए से ए भी पढ़ा जाता है। तो जब हम उच्चारण करें, कोई चीज बोले, तो हमें ज्यादातर प्रयोग 90% जब हमारा उच्चारण हो तो ए से आ होना चाहिए। जैसे दिस इज अ बुक, दिस इज अ चेयर। और जो 10% बचता है, इसका उच्चारण ए से करना चाहिए। ए का मतलब ये तो वही प्रयोग हो जब हम किसी बात को इंप्रेस करें, प्रभाव डालें उस पे। जैसे कहें दिस इज ए टेबल, जब अलग कर दें और मिला के बोले तो आ। इसी तरह आयन के मामले में भी है। आयन का प्रयोग अन से और एन से, ज्यादातर प्रयोग अन से करें जब उच्चारण करें, और कम मात्रा में इसका प्रयोग करें जब बहुत प्रभाव डालना हो। जैसे इसका उच्चारण करें दिस इज अनाज, अनाज एक गधा, तो इसको अनाज जैसे इसको बोलना है दिस इज एन एज। तो पढ़ेंगे दिस इज अनाज। अब बोलेंगे और यानी एस मिलाकर बोलेंगे। अब इसी बात को यदि अलग अलग पढ़ें तो अलग अलग में इंप्रेशन डालने के लिए डालेंगे दिस इज एन एज। तो इस तरह से अब दा का उच्चारण देख लीजिए। दा का उच्चारण यहां दा से करते हैं और दी से भी करते हैं। ज्यादातर मात्रा में दा से किया जाए। और जब कोई शब्द नाउन का जो उच्चारण है व्यंजन से हो, कॉन्सोनेंट से हो, तो वहां पे हम दा लगाएं। जब उसका उच्चारण स्वर से हो, वावेल से हो, तो वहां पे दी लगाएं। जैसे दी एप्पल।
और इधर द बुक। जब उच्चारण हमारा व्यंजन से हो तो वहां पे द का प्रयोग करें, जब उच्चारण स्वर से हो तो वहां पे उच्चारण दी करें। इस तरह से हमने इसके साउंड को समझा। आज ए एन डी के बारे में अध्ययन करेंगे। तीन का प्रयोग कहां पे किया जाता है, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। हमें यह रटाया गया है कि जब कोई शब्द कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो वहां पे हम ए का प्रयोग करें, और जब कोई शब्द वावेल से स्टार्ट होता है, वावेल मीन्स स्वर, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन, तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले शब्द के पहले ए लगाते हैं और स्वर से स्टार्ट होने वाले शब्द के पहले ऐन का प्रयोग किया जाता है। ऐसा हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आज हम इसको जड़ से देखेंगे कि हकीकत में क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि अगर इस आधार पे हम करेंगे तो इस तरह देख करके असली कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण से समझते हैं, जैसे हमने लिखा बुक, जैसे हमने लिखा कैट, मैन, तो ये शब्द हैं जिनके सामने हम ए का प्रयोग करते चले गए जहां पे कोई। और उधर देखते हैं यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिफॉर्म, यूजफुल। तो नियम से अगर देखते हैं तो यहां पे यू लिखा है, ये स्वर है, और जहां पहला अक्षर स्वर से स्टार्ट होता है वहां हम ए का ऐन का प्रयोग करते हैं। इस तरह यहां पे ऐन लगाते चले जाते हैं। ये देख करके कि किसी शब्द का अगर उच्चारण पहला अक्षर यू से स्टार्ट है, स्वर से है, स्वर आया हुआ है तो ऐन लगाएं, व्यंजन आया हुआ है तो ए लगाएं। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है हमारा सोचना, क्योंकि हमें यही समझना है कि यू भले स्वर है, लेकिन इसका यदि उच्चारण देखा जाए तो यहां पे इस तरह उच्चारण लिखा जाएगा यूनिवर्सिटी। जब यू का उच्चारण ऊ हो तो ऐन लगाएंगे, जब यू का उच्चारण वावेल के स्थान पे व्यंजन से हो, यह हमारा कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। जब हम देखते हैं हिंदी में ए से का से लेकर के काखा से लेकर ज्ञा तक जितने भी हैं ये व्यंजन हैं। अगर इनसे कोई शब्द स्टार्ट होता है तो वहां पे ए लगेगा। आ से लेकर के आहा तक जितने भी स्वर हैं, यदि कोई शब्द इनसे स्टार्ट होता है तो ऐन लगेगा। तो यहां जो उच्चारण आ रहा है यूनियन आ रहा है, यू ऊ नहीं है बल्कि यह कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसको देखिए यूनिफॉर्म। यहां हमने देखा यूनिफॉर्म, यह उच्चारण है। यहां पे यूजफुल, यहां पे या उच्चारण है, यह हमारा व्यंजन है। ये तो है स्वर, लेकिन चूंकि इसका उच्चारण व्यंजन से हो रहा है, हमें उसके उच्चारण पर ध्यान देना है। उसके स्वर या व्यंजन का जो मापदंड दिया गया है, कैसे अलग अलग किया गया है, ए ई आई ओ यू से मतलब नहीं है।
हमारा सीधा ध्यान वहां जाना चाहिए कि उस शब्द का उच्चारण व्यंजन से हो रहा है कि स्वर से हो रहा है। इस तरह हमने देखा कि यहां आयन के बजाय ए लगेगा। क्यों लगेगा ये बताया गया, क्योंकि ये यू का उच्चारण या से हो रहा है, इसलिए जब उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो तो वहां पर ए का प्रयोग करते हैं, जब उच्चारण स्वर से हो तो वहां पे हम एन का प्रयोग करते हैं। और देखते हैं एक ये लिखा है वन आइड मैन, 1 रूपी नोट। अब सब बच्चे ध्यान से देखें और यह बताएं कि ए लगेगा कि आए। चूंकि ओ से स्टार्ट है, ओ हमारा स्वर है, स्वर 5 होते हैं, आपको मालूम है ए ई आई ओ यू, और बाकी 21 जो लेटर हैं, कुल 26 लेटर में से 21 व्यंजन हैं और बाकी 5 ये स्वर है। इनसे जो स्टार्ट होता है आयन लगता है, ऐसा बचपन से सिखाया गया था। लेकिन आज तुमको यह बताया जा रहा है कि हमें ऐसा रट्टा रटाया फंडा नहीं यूज करना है, हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट यह कहता है कि जिसका उच्चारण स्वर से हो वहां पे आयन लगाएं, और जिसका उच्चारण व्यंजन से हो वहां पे हम ए लगाएं। यहां उच्चारण देखिए, वो स्वर है लेकिन इसका उच्चारण क्या हो रहा है, वन। वह है, वह हमारा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां लगेगा ए। इसी तरह ये भी वन है और यहां पे इसका उच्चारण क्या बन रहा है, वाह। वह हमारा कॉन्सोनेंट है और इसलिए लगेगा यहां पे ए। इस तरह हमने देखा कि यदि हमारा उच्चारण व्यंजन से है तो ए लगाएंगे, भले वहां पे स्टार्टिंग में स्वर लिखा हो। और देखते हैं एक है यूरोपियन, ई से स्टार्ट है, ई क्या है, स्वर है। अगर देखा जाए तो एन तुरंत लगा देंगे, लेकिन हमें विचार करके लगाना है। हम ये सिखाया जा रहा है कि यदि उसका उच्चारण व्यंजन से है, देखें उच्चारण यू आ रहा है, यूरोपियन। चूंकि उच्चारण या व्यंजन है, स्वर शुरू में लगा है, इसलिए एन नहीं लगा देंगे कि ई स्वर है, ई वावेल है, और कोई भी वावेल आ जाए तो हम एन का प्रयोग करते हैं। यह देख करके हम एन नहीं लगाएंगे, बल्कि उसका उच्चारण देखेंगे। उच्चारण यदि हमारा कॉन्सोनेंट है, का से लेकर ज्ञा तक में से है, तो हम वहां पे ए का प्रयोग करेंगे। इस तरह ये सीखा, आगे और देखेंगे। देखिए हार्श, HOUR, हार्श एच से स्टार्ट है और यह भी एच से स्टार्ट है। यदि एच से स्टार्ट हो, एच हमारा क्या है, एच हमारा है कॉन्सोनेंट। ये व्यंजन है, व्यंजन है, व्यंजन से स्टार्ट हुआ, सीधे ए लगा दिया। लेकिन यह भी ध्यान दिया जाए कि जब हमारा उच्चारण व्यंजन से हो तभी ए लगाएं, लेकिन इसको देखिए, ये इसका उच्चारण है आवर। यहां आ उच्चारण हो रहा है, एच साइलेंट है, उच्चारण एच से नहीं बल्कि आवर हो रहा है। आर से पढ़ा जाता है, लेकिन आवर
लिख रहे हैं आवर पढ़ा जाएगा, आ हमारा स्वर है, वावेल है। जब स्वर शुरू में आए उच्चारण में तो ऐन का प्रयोग करेंगे। यहां देखें हम कि यहां तो लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट, ये व्यंजन है एच, यहां भी एच लिखा है, यहां ए लग गया, लेकिन यहां एच जो लिखा है यहां पे हमने ऐन लगाया। इसका कारण यह है क्योंकि इसका उच्चारण ये है। और देख लीजिए ऑनेस्ट, पढ़ा ये जाएगा ऑनेस्ट, आ से इसका भी उच्चारण हो रहा है, ऐन लगाएंगे। ऑनरेबल, ऑनरेबल में जब इसका उच्चारण देखें, ऑनरेबल यानी आ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे उच्चारण देख करके, यच देख करके ए का प्रयोग ना करें, बल्कि उसके उच्चारण को देखें। उच्चारण का प्रोनाउंसिएशन, एच साइलेंट है, एच ये भी साइलेंट है, यहां भी साइलेंट है, इसलिए ऐन का प्रयोग करें। HEIR, सम्माननीय, ईमानदार, घंटा। तो ये पढ़ा जाएगा, एच साइलेंट है, AR। ए हमारा वावेल है, वावेल से स्टार्ट हुआ है, देखने में हमको एच दिख रहा है जो कॉन्सोनेंट है। अगर सरसरी निगाह से देखें और लगा दें तो वो गलत हो जाएगा, यहां ऐन लगाएंगे। इस तरह हमने देखा कि किस तरह ए और ऐन का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखेंगे साउंड के बाद, उनके उच्चारण को समझने के बाद ए का प्रयोग कहां करें। जैसे ही ईट्स मैंगो, उदाहरण देखते जाएं। प्रिया इज ए गुड गर्ल, उदाहरण के माध्यम से ए एन का प्रयोग समझ रहे हैं। तो देखते हैं ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है। सरसरी निगाह से देखने पर वाक्य सही दिखता है, लेकिन यह वाक्य गलत है। क्यों गलत है इस पर देखेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। प्रिया इज ए गुड गर्ल, जो भी नाउन आता है, नाउन के पहले जो भी शब्द प्रयोग किया जाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन के पहले जो भी शब्द प्रयोग किया जाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अगर देखें तो गर्ल नाउन है और उसके पहले प्रयोग किया गया है गुड। गुड किसके बारे में सूचना दे रहा है? गर्ल के बारे में। और ये एक किसके बारे में आया हुआ है? ये भी गर्ल के बारे में ही बता रहा है। एक क्या है? ये भी एक तरह से एडजेक्टिव का पार्ट है। ये भी बता रहा है गर्ल के बारे में। वो कितने गर्ल हैं? एक है। तो गुड के बारे में नहीं बता रहा है। ये शब्द लगा है गुड के पहले, लेकिन बता ये उसी के बारे में रहा है जो नाउन है। नाउन के पहले जो भी आता है हटा दीजिए गुड। अब देखिए प्रिया इज ए गर्ल, प्रिया एक लड़की है। यहां जो भी नाउन के पहले शब्द आता है वह ए आइंदा हो, गुड हो, वो सब एडजेक्टिव ही होता है। नाउन के पहले जो भी प्रयोग होता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और बिना एडजेक्टिव के नाउन का प्रयोग नहीं होता। बिना आर्टिकल के कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जहां आर्टिकल होगा वहां नाउन जरूर होगा। अगर आर्टिकल है नाउन नहीं है तो उस आर्टिकल गलत है, उसे काट देना है। यदि नाउन है तो आर्टिकल है। बिना नाउन के आर्टिकल नहीं आएगा और बिना आर्टिकल के नाउन नहीं आएगा। अब इसे समझते हैं। ही इट्स मैंगो क्यों गलत है? क्योंकि नाउन है
और नाउन ऐसा शब्द है जिसके पहले आर्टिकल लगना अनिवार्य है, वो कोई भी आर्टिकल लग जाए, ए लगा दें, एन लगा दें, दा लगा दें। क्योंकि ये मैंगो है, यहां ए लगेगा, दा भी लग सकता है। और अब देखते हैं ही ईट्स ए मैंगो, क्या वो एक आम खाता है? इसका अर्थ ये नहीं है वो आम खाता है। एक का मतलब एक होना जरूरी नहीं है, इसको इस तरह समझ लीजिए। जैसे हम बोलते हैं मेरे पास कार है, आई हैव कार, ये गलत है। जब हम इसके पहले, नाउन के पहले कुछ आर्टिकल लगा देंगे तभी वाक्य सही होगा। आई हैव ए कार, लिखा भले है कि मेरे पास कार है, तो एक नहीं दर्शाया गया है, फिर भी वहां पे हम दा लगा सकते हैं, ए एन में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो बिना एडजेक्टिव के, बिना आर्टिकल के कोई नाउन का प्रयोग नहीं होता। जहां नाउन होगा वहां आर्टिकल होगा, और बिना आर्टिकल के कोई भी नाउन नहीं आ सकता। इस तरह देखें कि आर्टिकल का प्रयोग कितना जरूरी है। हम लिखेंगे ए चेयर हैज 4 legs। अगर इसको लिख देते हैं चेयर हैज 4 legs, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या है? ये है नाउन, और कोई भी नाउन का प्रयोग करें उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग जरूरी है। यदि आर्टिकल नहीं लिखा जाता तो वाक्य रॉन्ग है, सेंटेंस गलत है। इसलिए इसको सही करने के लिए ए एन दा में से किसी एक का प्रयोग करना अनिवार्य है। और आगे देखिए कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट है ए का मतलब एनी होता है। ए का मतलब एनी यानी कोई। जैसे यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो। तो यहां जो बताया गया है ए शब्द, ये किसी के बारे में कह सकता है। एक और देखिए, ए किंग हैड 4 sons, एक राजा के 4 बेटे हैं। जो ए शब्द बता रहा है कि ये कोई किंग के बारे में, किंग कैसा है? कोई किंग है। किंग जो बताया गया है इसको निश्चित नहीं किया गया कि कौन वाला राजा। कोई ऐसा राजा है जिसके 4 बेटे हैं। इसमें यह नहीं दर्शाया गया कि वो कहां का राजा है, उसका नाम क्या है, वो कौन है। तो कोई किंग है, कोई किंग है। जब निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है, और किसी कोई के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखें। जब हम किसी चीज को संक्षेप में कहते हैं, संक्षेप की अंग्रेजी होती है इब्रीविएशन, संक्षिप्तीकरण। जैसे हमने कहा कि एक लड़का है एमए किए हुए है, या बीए किए हुए है, बीएससी किए हुए है, डीएम है, एसडीएम है, एसपी है, डीएसपी है। अगर इन शब्दों के पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं तो क्या लगाएंगे? ए लगाएं कि एन लगाएं? एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त में किसी नाउन के बारे में संक्षेप में वर्णन करना, कम से कम शब्दों का प्रयोग करके उसके बारे में बताना। जैसे आ गया ही इज एमए इन इंग्लिश। एमए ये संक्षेप में है। एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट। फुल फॉर्म इसका होगा मास्टर ऑफ आर्ट।
संक्षेप में हमने कह दिया एमए, मान लो एमएससी कह देते तो मास्टर ऑफ साइंस होता। तो हमने कहा ही इज एमए इन इंग्लिश, यहां पे डैश दिया। अब हमारे सामने तीन जो दिए गए हैं आर्टिकल ए एंड द में से कौन भरेंगे? खाली स्थान दिया गया है, आर्टिकल को भरना है, ए भरेंगे कि आइन भरेंगे? तो हम देखते हैं कि यम क्या है, यम है कॉन्सोनेंट, शुरुआत में कॉन्सोनेंट है, तो हम तुरंत देखें कि चूंकि कॉन्सोनेंट है तो इसलिए हम लगा देते हैं ए। गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो यम ए, यानी पहला जो अक्षर आ रहा है ए आ रहा है, ए हमारा स्वर है, और यदि शुरू में स्वर आए तो हम आयन लगाते हैं। लेकिन यही अगर संक्षिप्त में बी ए आ जाए तब क्या करेंगे? बी में हमारा आता है बा शब्द, बा हमारा क्या है? बा हमारा है कॉन्सोनेंट, व्यंजन है। इस तरह से इस संक्षिप्त में हम क्या प्रयोग करेंगे? ए। अब बात समझ में आ गई होगी। जैसे हम लिखते हैं यस डी एम, तो जब हम उच्चारण करते हैं पहले अक्षर का तो इसका उच्चारण है यस, ए हमारा स्वर है तो लगाएंगे आयन। और जब हम डीएम लिखते हैं तो डीएम में चूंकि डी हमारा इस तरह उच्चारण करते हैं डी, तो डी हमारा कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग करें, और जो उच्चारण वावेल से हो जैसे ये हुआ है उसके पहले आयन का प्रयोग करें। इस तरह ये कॉन्सेप्ट हमने देखा। और एक प्रॉपर नाउन के साथ भी समझ लें ए का प्रयोग आयन का प्रयोग कैसे करते हैं। प्रायः प्रॉपर नाउन के साथ हम किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका प्रयोग किया जाता है प्रॉपर नाउन के पहले। जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम दे रहे हैं और वो फेमस व्यक्ति है, हमारे किताब में है एक साइलाक, तो साइलाक के बारे में इस तरह कह सकते हैं ही इज ए साइलाक। किसी का नाम है ये, और किसी भी नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन कहीं कभी ऐसा वक्त आ जाता है जब उसका अर्थ दूसरे हिसाब से लिया जाता है तो वहां इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कहा गया ही इज ए साइलाक, यहां साइलाक का मतलब है ए क्रूअल मैन, एक दुष्ट आदमी। जब इसका अर्थ तुलना की गई, जैसे किसी को कह दिया जाए तुम रावण हो, तो वो रावण थोड़ी है, यानी रावण के समान वो दुष्ट है, उसके आचरण रावण जैसे हैं, तो ही जे रावण कहा जा सकता है, ही जे कंस। अगर बहुत अच्छा हुआ तो लोग कह देते हैं ही इज महात्मा गांधी, ही इज ए महात्मा गांधी। तो इस तरह हमने देखा कि प्रॉपर नाउन के पहले भी ए का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सेंस उसका इस तरह निकलना चाहिए जैसे दर्शाया गया है ही इज ए साइलाक। साइलाक एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन वह दुष्ट है, निर्दयी है। इस रूप में किसी व्यक्ति को उससे तुलना की गई है, किसी व्यक्ति को उसको कहा गया है जो दुष्ट व्यक्ति है उसको कह दिया गया तुम बिल्कुल साइलाक जैसे हो। तो प्रॉपर नाउन के पहले भी हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ और एक कॉन्सेप्ट रह गया है जिनके साथ हम जैसे बोलते हैं द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज,
टेल्स लाई। दोनों वाक्य को देखें, वाक्य हमको बिल्कुल सही लगता है, कहीं कोई गलत नहीं दिख रहा है। चिल्ड्रेन आर मेकिंग, बच्चे मचा रहे हैं शोर, लेकिन ये वाक्य गलत है। ही टेल्स लाई, वो झूठ बोलता है। दिखने में लगता है कि वाक्य सही है, परीक्षा में इसी तरह मिसिंग कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है और पूछा जाता है कि वाक्य कहां करेक्ट नहीं है, इसको करेक्ट करें। तो जहां पे नॉइज आ जाए उसके पहले ए लगाना अनिवार्य है। जहां पे लाई आ जाए उसके पहले ए लगाना अनिवार्य है। ये इनके साथ लगते हैं। नॉइस के पहले हमेशा ए लगता है, सिंगल नॉइस का प्रयोग नहीं करते। लाई जहां भी लिखा होता है उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह दो एक शब्द और हैं, ये पीटी भी है, इसके साथ भी हम हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। इस तरह हमने देखा कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब अगले क्लास में दा के बारे में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।